हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बोगली सुपर 1800-3 सीरीज़ की फेवर की मेन ऑपरेटिंग पैनल के बारे में जानेंगे। आप उसे ऑपरेटिंग कंसोल या ऑपरेटिंग पैनल भी कह सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेकर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्रो प्लस 3 पैनल में कुल 4 सेक्शन हैं। पहला ऑगर, कन्वेयर और ट्रैक्शन के लिए। दूसरा सेक्शन स्क्रिप्ट फंक्शन के लिए। तीसरा सेक्शन मटेरियल हॉपर एंड स्टीयरिंग के लिए। चौथा सेक्शन डिस्प्ले के बारे में, जो कि हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इमरजेंसी बटन, जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एक मशीन को कम्प्लीटली बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इस सेक्शन में इस बटन से अगर असेंबली को अप या डाउन कर सकते हो। इस बटन से कन्वेयर सेल को रिवर्स घुमा सकते हो। इस बटन से अगर टनल में मटेरियल भर सकते हो। लेइंग की समय इस बटन दबाने से ऑगर और कन्वेयर एक साथ घूमने लगता है। इस बटन ऑन करने से टेम्पर, कन्वेयर, ऑगर स्लो मोशन में घूमने लगता है, जो कि क्लीनिंग के लिए हेल्पफुल होता है। अब ये बटन दबा के होल्ड रख के स्टीयरिंग जॉयस्टिक को घुमाएंगे, पेपर ऑन द स्पॉट घूमने लगेगा। इससे एक ट्रैक्शन फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगता है। दोस्तों, दोनों कन्वेयर की ऑटो बटन, जो कि दोनों ऑगर का ऑटो बटन, ये दोनों कन्वेयर की मैनुअल बटन, ये दोनों ऑगर की मैनुअल बटन। ये मेन ड्राइव लीवर है, मशीन को फॉरवर्ड्स या रिवर्स करने के लिए काम आता है। वैसे बीच में जब रहता है मशीन पार्किंग मोड में रहता है। मशीन को फॉरवर्ड्स या रिवर्स करने के लिए लॉकिंग रिंग को हल्का ऊपर की तरफ लिफ्ट करके आगे या पीछे करने से मशीन फॉरवर्ड्स या रिवर्स होने लगेगा। इससे पहले ऑपरेटिंग मोड सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसको फॉरवर्ड या रिवर्स करने से पहले नॉब फेविंग स्पीड सेट करने के लिए। ये येलो स्विच ऑटो सेट प्लस फंक्शन के लिए, जो कि हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, पैनल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब दूसरे सेक्शन में देखेंगे, जो कि स्क्रिप्ट फंक्शन के लिए है। सबसे पहले इस बटन से स्क्रिप्ट को हीटिंग कर सकते हो। इस बटन से स्क्रिप्ट को एडजस्ट कर सकते हो। स्क्रिप्ट की चारों बटन टॉप पॉइंट स्केल को अप या डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये दोनों बटन स्क्रिप्ट को अप या डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये पीला वाला स्विच दबाने से स्क्रिप्ट का लॉक अंदर बाहर करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आखिरी सेक्शन के बारे में देखें। पहला बटन बीकन लाइट के लिए, दूसरा बटन वर्किंग लाइट के लिए, ये स्विच विंड स्क्रीन वाइपर्स के लिए। अब इस बटन से मटेरियल रिफ्लेक्टर को अप या डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ लगा हुआ रहता है। सभी बटन मटेरियल हॉपर को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये दोनों लेफ्ट साइड का, ये दोनों राइट साइड का, जो कि बीच वाला बटन से दोनों हॉपर को एक साथ अप या डाउन कर सकते हो। दोस्तों, ये बटन मशीन की हॉर्न के लिए है। दोस्तों, ये बटन मशीन की इंजन को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। वही दोनों बटन इंजन मोड स्विच करने के लिए। मिनिमम में मशीन की आरपीएम 900 रहता है, जो कि इंजन की आइडल कंडीशन है, जो कि इको मोड में इंजन की आरपीएम रहता है 1700। वही मैक्सिमम मोड में मशीन की आरपीएम रहता है 2000। दोस्तों, ये सभी बटन सिग्नल लाइट के लिए। ये बटन पेपर के पास डंपर को रिवर्स करने के लिए, ये बटन से डंपर को अप करने के लिए, और ये बटन से डंपर को डाउन करने के लिए, ये बटन से डंपर को फॉरवर्ड्स करने के लिए। दोस्तों, ये स्टीयरिंग जॉयस्टिक है, जो फाइन स्टीयरिंग है। जब लिंक करते समय कार पोर्शन आता है, मशीन को एक डायरेक्शन घुमाने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे भी स्टीयरिंग जॉयस्टिक से भी तो ये काम हो सकता है, लेकिन यह स्विच कन्वीनियंस के लिए दिया गया है। इस स्विच लेफ्ट या राइट दबा के कंटिन्यू मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है, जो यहाँ दिखेगा। फाइन स्टीयरिंग डिस्कनेक्ट करने के लिए येलो वाला स्विच दबाएंगे, ग्रीन कलर का लाइट जलेगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप लोगों को नया कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।